सोचिए आप एक सुनार की दुकान पर खड़े हैं, सामने पड़ा हुआ है चमचमाता सोने का सिक्का। दुकानदार कहता है कि साहब इसका जो दाम है 12,000 रुपए है। आप पर्स में थोड़ा सा झांकते हैं, मन में थोड़ा हिसाब किताब लगाने लगते हैं और तभी बगल से कोई आता है। वही सिक्का जो आप देख रहे हैं उसी दुकान में पड़ा हुआ 15,000 रुपए की कीमत चुका करके वो खरीद करके लेके जाता है। अब आप चौंक जाते हैं कि भैया 12,000 की जो चीज है यहाँ पे उसके लिए 3,000 एक्स्ट्रा, 3,000 ज्यादा दे करके यानी 15,000 लोग क्यों दे रहे हैं। बस इसका जो जवाब है वही हम आपको देने जा रहे हैं और यकीन मानिए इसके पीछे की वजह जानकर आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी नहीं। अब जरा इस कहानी को असली मार्केट के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा सिनेरियो हमने आपको शुरुआत में बताया है, इस वक्त यही हो रहा है सोने से जुड़े एक खास सरकारी बॉन्ड में, जिसका नाम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसे हम SGB भी मानते हैं। लोग इसमें ऐसे टूट पड़े हैं जैसे किसी लिमिटेड एडिशन का जो प्रोडक्ट है उस पर सेल लगी हो और इसी वजह से इसके दाम असली सोने से भी ऊपर पहुंच गए हैं। इस वक्त सेकेंडरी मार्केट में कुछ SGB सीरीज पर जो लोग हैं सोने के दाम से 25 से 32% तक प्रीमियम दे रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए कि जो सोना है उसका असली दाम 12,000 रुपए है तो SGB के लिए कुछ लोग 15,000 रुपए तक चुका रहे हैं। 10 अक्टूबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर SGB फेब 32 फोर्थ सीरीज का जो रेट है वो 15,266 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गया था, जबकि उसी दिन सोने का जो असली रेट है यानी कि स्पॉट प्राइस था वो करीब 12,085 रुपए प्रति ग्राम था, जैसा कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA ने बताया है। सोने पर इतना दाम देना पहली नजर में आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है। बहुत से निवेशक यानी बहुत से इन्वेस्टर्स मानते हैं इतना दाम देने के बावजूद ये डील उनके लिए बहुत ही फायदे का सौदा है और इसकी कई सारी वजह है। सबसे पहली वजह है ब्याज यानी इंटरेस्ट। SGB में सरकार हर साल 2.5% तक का ब्याज देती है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए के जो SGB हैं वो खरीदे हैं तो हर साल आपको 2,500 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे और ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। गोल्ड ज्वेलरी या फिर सोने के सिक्के में तो ऐसा कोई फायदा आपको मिलता नहीं है। अब दूसरी वजह जान लेते हैं, टैक्स में छूट। SGB को आप मैच्योरिटी तक यानी कि 8 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो मैच्योरिटी पर जो भी मुनाफा होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उस पर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। ये एक ऐसा फायदा है जो म्यूचुअल फंड या फिर दूसरी स्कीमों में जनरली नहीं देखने को मिलता। तीसरी वजह, कोई स्टोरेज का खर्चा नहीं। असली सोना खरीदते हैं या तो लॉकर में रखना पड़ता है या फिर घर में, दोनों ही जगह खर्च और रिस्क बना रहता है। लेकिन SGB डिजिटल फॉर्म में होता है, ना खोने का डर, ना चोरी का डर, ना स्टोरेज की झंझट होती है। चौथी वजह है कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होता। यानी अगर आप गोल्ड ETF या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हर साल कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। SGB में ये खर्च बिल्कुल जीरो है। और पांचवी वजह है नई स्कीमें फिलहाल बंद हैं। सरकार ने नए जो SGB जारी करना जो है वो बंद कर दिया है। मतलब बाजार में जो पुरानी सीरीज है वही अब सेकेंडरी मार्केट में खरीदी बेची जा सकती है। सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बढ़ी हुई है और जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो दाम बढ़ना तो जाहिर सी बात है। लेकिन इस कहानी का एक और हिस्सा है, एक और पहलू है और वही जो पहलू हम आपको बताने जा रहे हैं वही असली खतरा है, बहुत डेंजरस है। SGB के जो भाव हैं यानी कि SGB के जो रेट है उसमें जो प्रीमियम इस वक्त दिख रहा है वो अगर गोल्ड की तेजी थमी तो गायब भी हो सकता है और इस बात की चेतावनी कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। संदीप रायचूरा जो PL कैपिटल के रिटेल ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के CEO हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जब सप्लाई लिमिटेड होती है तो कोई बड़ा खरीदार आता है तो प्राइस खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर गोल्ड की मौजूदा जो तेजी है वो ठंडी पड़ी तो सेकेंडरी मार्केट से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और प्रीमियम भी गायब हो सकता है। यानी सीधा मतलब ये है कि अगर आपने 15,000 में खरीदा बॉन्ड बाद में 12,000 के भाव में बेचना आपको पड़ता है तो नुकसान आपका ही होने वाला है। एक बार मैं आपको SGB का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी समझा देती हूँ ताकि आपको ये पूरी चीजें और भी क्लैरिटी के साथ समझ में आए। देखिए SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये हम आपको बता ही चुके हैं, पहले भी हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसकी मैच्योरिटी डेट के लिए आपको 8 साल का इंतजार करना पड़ता है।
2.5% का सालाना ब्याज मिलता है। ये ब्याज हर 6 महीने में आपके बैंक खाते में आता है। 1 यूनिट 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है। मैच्योरिटी पर मिलने वाला जो मुनाफा है वो टैक्स फ्री होता है और अगर आप चाहें तो बीच में भी सेकेंडरी मार्केट में इसे बेच सकते हैं, लेकिन जो रेट उस दिन होगा वही आपकी डील का प्राइस बनेगा। अब जरा एक छोटा सा हिसाब लगा करके देखिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने 15,000 रुपए में 1 ग्राम का SGB खरीदा। अगर 8 साल बाद गोल्ड का जो रेट है वो 15,000 ही रह गया तो आपका जो प्रीमियम का फायदा है वो आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर हर साल थोड़ा ब्याज इसके ऊपर जरूर मिलेगा, लेकिन वो जो 25 से 30% आपने इस पे प्रीमियम चुकाया है उसकी आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर 8 साल बाद गोल्ड का जो प्राइस है वो 20,000 तक पहुंच जाता है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और प्रीमियम भी आप वसूल कर लेंगे। यानी गेम पूरा जो दांव लगा हुआ है वो गोल्ड के भविष्य के दामों पर लगा हुआ है। SGB का दूसरा बड़ा पहलू है लिक्विडिटी, यानी कि निकासी की आसानी। सेकेंडरी मार्केट में हर वक्त उतने खरीदार नहीं होते जितने किसी शेयर मार्केट में या फिर फंड में होते हैं। इसलिए अगर आप अचानक बेचना चाहें तो तुरंत खरीदार मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और अगर उस वक्त बाजार में प्रीमियम नहीं हुआ तो घाटा तो होना पक्का है। इस पूरी कहानी से जो बात साफ निकल कर आती है वो ये है कि SGB एक अच्छा और भरोसेमंद निवेश का जरिया जरूर है, लेकिन इसमें अंधाधुंध कूदना समझदारी की बात नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो SGB वाकई सही प्रोडक्ट है। इसमें ब्याज भी है, टैक्स का फायदा भी है और रखरखाव का जो झंझट है वो भी नहीं है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में प्रीमियम चेक किए बिना खरीदना भारी गलती साबित हो सकता है। मैंने शुरुआत में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यह समझाया था कि कैसे कोई आदमी 12,000 का जो सिक्का है वो 15,000 में खरीद ले गया, 3,000 एक्स्ट्रा दे करके, प्रीमियम दे करके। अगर बाद में वही सिक्का दोबारा 12,000 में मिलने लगा तो घाटा उसी को होना है जिसने ज्यादा दाम दिया था। SGB में भी प्रीमियम का यही खेल होता है। अगर गोल्ड में तेजी जारी रही तो फायदे का सौदा है और अगर नहीं रही तो घाटा तो होना पक्का ही है। इसलिए अगर आप SGB खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बात जरूर याद रखिए, SGB कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। जितनी समझदारी के साथ, जितनी साझेदारी के साथ इसमें आप कदम रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, वरना प्रीमियम के इस जोश में कहीं आपका जो पैसा है वो फंस भी सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ Money9 पर। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।